नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज के बिला संगत उमा दास जी जुड़ी हुई हैं। उमा दास जी, ये नाम गुरुजी महाराज ने उनको दिया है। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है उमा जी। जय गुरु जी। संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ है सारे संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। ग्लोबल सेवादार टीम को भी जय गुरु जी। महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ कम। मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। महाराज बोलते हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट टाइम जब आता है उसके पहले महाराज आके हाथ थाम लेते हैं। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। महाराज 2022 मेरे क्लासमेट पतंजलि के अंकल हैं, उनसे गुरुजी महाराज ने वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस वो डलवाए। एक्चुअली उसका जो कारण है वो भी मैं बताती हूँ। जिस कारण की वजह से महाराज से जुड़ना हुआ उसका भी शुक्राना। अ, मेरी शादी हुई 2011 में, बेटी हुई 2012 में। महाराज ने वो भी बहुत डिवाइन सोल ब्लेस किया। 13 मई को उसका बर्थडे आता है। 13 मई 2012 वो हुई। एंड 13 मई 2012 मदर्स डे था। तो महाराज ने इतनी बड़ी बख्शीश की मेरे लिए कि मदर्स डे के दिन महाराज ने मदर बनाया मेरे को। और आज का डेट जो 24 है ये भी काफी स्पेशल है। ये धीरे धीरे एज सत्संग विल गो ऑन, आई रिवील। तो मेरे को अभी भी बहुत ये हो रहा है, नर्वस हो रही हूँ। तो महाराज अ, मेरा शादी के बाद मतलब marital life was not in a, I mean, it was a dysfunctional marriage. It was इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महाराज उसको भी देख रहे हैं, उसको भी हील कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई अटैचमेंट या ऐसा कुछ मेरे को दिखता नहीं था। इट वॉज अरेंज मैरिज। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड के घर पे हम लोग जाते थे। तो उनकी जो लैंड लेडी थी उनके बगल में ही मेरे हस्बैंड लोग रहते थे वहाँ पे। तो उसी से उन लोगों ने देखा बचपन से मेरे को, तो वो लोग रिश्ता लेके आए थे। तो फिर बातचीत आगे बढ़ी। फिर मेरी सास बोली आप लोग बात करो। एंड देन हम लोग बात किए। तो इनिशियली मेरे को थोड़ा सा बात करते करते एक दो बार रूडनेस उनका दिखा था। तो मैं डैड को बोली कि आप टर्न डाउन कर दो, अभी ऐसा है तो बाद में जाके क्या होगा पता नहीं। देन वी स्टॉप टॉकिंग। उसके बाद हम लोग बात करना जब बंद कर दिए तब मैं उनको मिस करना स्टार्ट कर दी बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था बात करना। जब हम 1 महीने बात किए थे मैं मेरे हस्बैंड फ़ोन पे, तो मुझे पता नहीं क्या लगता था कि उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे उनके लाइफ में जाके उसको सॉर्ट आउट करना है, ऐसा कुछ लगता था मेरे को। ये महाराज जी जानते हैं क्या है। और उसके बाद धीरे धीरे मिस करने लगी। तो मैं मॉम को बोली कि करना है तो यहीं पे बात करिए, वापस से यहीं पे करना है करके। तो फिर मेरे डैड फिर रिश्ता लेके गए दोबारा से। मेरे हस्बैंड से मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोले ठीक है अपने पापा को बोलो तुम रिश्ता वापस से वो लेके आने के लिए। तो बहुत सारे अड़चन आए। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद भी बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइम्स चलता था। सुसाइडल अटेम्प्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, सब कुछ हो चुका था मेरा। तो मेरे फ्रेंड्स लोग सबको पता था कि मेरा लाइफ ऐसे चल रहा है करके। तो जो मेरा फ्रेंड है पतंजलि, उसको 2022 लास्ट तक वो मेरे को बोला कि अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के मैं बताऊंगा। तो वो भी बेचारा शायद कर कर आके थक गया। तो लास्ट में वो गुरुजी का स्वरूप मेरे को भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, और एक सत्संग गुरुजी का ब्लड टेस्ट वाला जो सत्संग है अनिल अग्रवाल अंकल के साथ, वो वाला सत्संग वो भेजा मेरे को। बोला कि गुरुजी का स्वरूप देखे कि इनको बोलना ये सुनते हैं। तब ये चीज का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। 2022 दिसंबर का बात कर रही हूँ। वो बात आई गई होगी, मैं पढ़ के वो रख दी। उसके बाद अगेन अप्रैल 2023, 7 अप्रैल स्पेसिफिकली मुझे डेट याद है। उस दिन भी गुरुजी महाराज का एक सत्संग, इनफैक्ट मेरे ख्याल से नरेंद्र धन अंकल का जो बुक है मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो वाला बुक का पीडीएफ वो मेरे को भेजा था। मेरी लाइफ की आयरनी देखिए। महाराज जानते हैं कि आगे चल के क्या प्रॉब्लम होने वाला है, तो उससे रिलेट करता हुआ वो बुक भी महाराज ने भिजवाया। लेकिन मुझे तब भी नहीं समझ आया।
मेरे कर्मास ही थे या मेरी सोल रेडी नहीं थी महाराज से मिलने के लिए, पता नहीं क्या है, जो भी है। तो उसके बाद ये अप्रैल 2023 हो गया। अगेन 2023 का ही बात कर रही हूँ। मेरी बेटी 11 ईयर्स 8 मंथ्स की तब, उस टाइम पे दुर्गा पूजा के टाइम पे मेरे को बोली कि मम्मी हम लोग के कैंपस में, मैं कोलकाता में उस टाइम पे रह रही थी, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी और मैं, हम लोग वहाँ पे गुरुजी ने एक फ्लैट जो ब्लेस किया वहाँ पे। तो वहाँ मेरे को बोलती है कि विशु दीदी करके हम लोग की एक नेबर, वो लोग हम लोग कैंपस में, वो लोग गुड़गांव शिफ्ट कर गया था। तो बोली कि मम्मा विशु दीदी आई है। तो मैं बोली आंटी लोग भी आई है क्या? तो बोली कि नहीं आंटी लोग नहीं आई है, अंकल के साथ आई है, और अंकल उसको ऑफिस के काम के लिए घर पे रख के जाते हैं, दीदी अकेले रहती। तो मैं तो बोली कि उसको डर नहीं लगता? तो बोली नहीं मम्मा, उनके घर में ना गुरुजी है। ये ऐसे बोली, मतलब गुरुजी महाराज का कॉलिंग आ रहा था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर ये भी हो गया। फिर 2024 का मैं बात कर रही हूँ, 19 जनवरी को गुरुजी महाराज एक मेरे को फेसबुक पे ही एक फूड ब्लॉगर मैं देखती थी, तो उसमें दिखा रहे हैं कि गुरुजी का दरबार लग रहा है, लंगर प्रसाद बन रहा है। तब मुझे तभी पता चला कि गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन का यूज होता है करके। और बहुत सुंदर सा दरबार लग रहा था। मैं बोली कि अरे ये तो वही है, स्वरूप देख के ये तो वही है गुरुजी महाराज, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उस टाइम पे वैसे ही बोली थी कि ये तो वही है जो मेरे फ्रेंड ने भेजा है, इनका ही वो स्वरूप तब तो मैं फोटो बोली थी कि इनका ये फोटो आया था, और ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी था उनका। और उसी दौरान में अप्रैल के टाइम पे जब मेरे फ्रेंड से बात हुआ था, वो मेरे फ्रेंड मेरे को नरेंद्र अंकल का जो पीडीएफ भेजा, उस टाइम पे वो बोला कोशिश करना, अभी जमशेदपुर में हूँ, मायके यहाँ पे है, ससुराल भी यहीं पे है। तो जमशेदपुर में जब जाती हो ना तो सत्संग अटेंड करने की कोशिश करना। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये सुनारी। तो मैं बोली कि अगर सोनारी में होता होगा ना तो मैं जाऊंगी, मैं ऐसे बोली, ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है, मैं एक आंटी का नंबर भेजता हूँ, उनसे तुम बात कर लेना। वो आंटी का नंबर, वो सुचित्रा आंटी का नंबर, उस टाइम पे वो बोला कि वो भेजा, लेकिन मेरे पास आया नहीं। मैं पूरा चैट का स्क्रीनशॉट करके मैं उसको भेज दी, देख तो भेजा नहीं करके। महाराज की लीला थी या मेरे कर्मास थे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर 19 जनवरी का मेरा थोड़ा प्रेजेंट फ्लैशबैक ऐसे ही जाएगा, संगत जी प्लीज बेयर विथ मी। तो 19 जनवरी 2024 महाराज ने वैसे दिखाया, वो फूड ब्लॉगर के वहाँ पे गुरु जी महाराज का सत्संग हो रहा है, मतलब होने का स्टार्टिंग, मतलब प्रिपरेशन हो रहा था। दैट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल। जो आज का डेट का मैं बता रही थी, 24 जनवरी 2024, मेरी बेटी 5th फ्लोर से गिर जाती है कोलकाता में। एंड देन वो गुरु जी महाराज के चरणों में चली जाती है। तो वो जब गिर गई थी उस टाइम पे हम लोग घर पे ही थे, मैं मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग घर पे थे, वो स्कूल से आ रही थी। एंड उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, फिर हम लोग उसको रेस्क्यू करके निकाले वहां से। उसके बाद पहले तो वो बोली चोट लगा है करके, फिर वो पानी मांग रही थी, मेरे हस्बैंड बोले कि ट्रॉमा है, पानी मत देना करके। तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं हम लोग, जल्दी बगल में हॉस्पिटल है, बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे थे जाने का, तो जल्दी पहुंच भी गए थे उस टाइम पे। तो जब पानी मांगी तो मेरे हस्बैंड बोले कि मत देना। मैं फिर भी मैं सोच रही थी दूं कि नहीं दूं करके, फिर वो बोली कि हे राधा कृष्ण पानी दो, बंगाली में बोली वो। तो तब मेरे से रहा नहीं गया, तब मैं पानी दी उसको। और उसके बाद फिर मैं साईं बाबा को मान रही थी, तो मैं ओम साई राम का चैंटिंग की, तो वो भी सुन के मेरा ओम साई राम का चैंटिंग की। उसके बाद फिर वो जय श्री राम का चैंटिंग स्टार्ट की। मतलब थ्रू आउट द टाइम, जितना देर तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में वो थी। 3 o'clock दिस इंसिडेंट हैपेंड। आफ्टर दैट 3:15 से 3:20 मैक्सिमम लगा होगा हॉस्पिटल पहुंचने में। उसके बाद फिर 6 o'clock शी लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड। तो हाँ, उस टाइम तक कंटिन्यूअस वो जय श्री राम का चैंटिंग वो करती रही। तो म- मैं क्या बोलूं मैं, उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है करके। एंड दैट टाइम ऑल ऑफ अ सडन पूरा क्लाउड्स एकदम, मतलब स्काई पूरा क्लाउडी हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया था। ये हुआ था उस टाइम पे। फिर ये जनवरी का ये वाला इंसिडेंट होने के बाद महाराज मेरे को संभाले हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं तो उस टाइम पे मेरा लाइफ एकदम डिरेल ट्रेन की तरह होना चाहिए था। लेकिन अभी जो लोग मेरे से मिलते हैं उस टाइम पे मेरे को देखे हैं, उन्होंने सबने कहा कि काफी मतलब संभली हुई थी, क्योंकि महाराज संभाले हुए थे। वो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। तो फिर ये होने के बाद फिर मेरे को बहुत कोई बोला कि
मेरी बेटी की स्पिरिट गाइड वो लॉर्ड कृष्णा है, तो लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल में जाके तुम बात करो, मतलब लॉर्ड कृष्णा से ट्राई टू कम्युनिकेट, उन वहाँ पे मंदिर में जाके बैठो। तो मैं मंदिर में, मैं मेरे डैड दोनों हम लोग मंदिर में जाके बैठते थे जमशेदपुर में वहाँ पे। तो मैं बहुत बोलती थी क्या हो गया, क्यों हुआ, कहाँ है, मतलब मेरा क्वेश्चन मेनली था कि अभी कैसी है, कहाँ है, ये चीज। तो मैं देखती थी कि लॉर्ड कृष्णा के आईज में भी पूरा आंसू जैसे लगता था मेरे को, बैठ के बहुत रोती थी वहां जाके। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन बिटवीन मेरी बेटी भी बहुत कोशिश करी थी कि मैं गुरुजी महाराज से जुड़ सकूं। तो उसका एफर्ट, महाराज की ब्लेसिंग, लॉर्ड कृष्णा के ब्लेसिंग से वापस से ये सब हुआ, जुड़ना। फिर मेरी बेटी के एक फ्रेंड की मम्मी से बात हुआ, वो लोग जर्मनी शिफ्ट कर गए हैं, भार्गवी, उनसे बात हुआ। तो वो मेरे को बोली कि हम लोग एक गुरुजी को फॉलो करते हैं। मैं बोली कौन से गुरुजी? तो वो जब बताई तब मुझे लगा अरे ये तो वही गुरुजी है जो पतंजलि मेरे को दिए थे, पतंजलि अंकल। तो फिर मैं सोची अब ये तो मेरे को किसी भी तरह जाना ही है इनके यहाँ पे, मतलब गिरो पड़ो मरो जैसे भी हो, आई हैव टू गो। तो फिर पतंजलि को फोन किया। इट वाज लाइक अप्रैल एंड में बात होते होते ना, फिर ये मई का बिगनिंग तक आ गया ये वाला बात। तो फिर मैं जमशेदपुर आई हुई थी उस टाइम पे, और इट वाज मोस्ट प्रॉब्ली 3rd में सुचित्रा आंटी से बात हुआ। 4th मई को उन्होंने, एक आंटी कृष्णा आंटी है, इनके वहाँ पे घर पे दरबार है गुरु महाराज का, तो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे बुलाया महाराज ने, वहाँ पे महाराज बिठाया। तब भी मुझे महाराज की लीला के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं अपना मतलब हर्ट को पोर आउट करने की कोशिश कर रही थी आंटी से। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि महाराज बैठे हैं, महाराज सुन रहे हैं, and महाराज ही करते हैं जो करना है। तो ये हुआ 4th। फिर वो आंटी बोली कि 5th को आंटी के वहाँ पे सत्संग है, वो कृष्णा आंटी के वहाँ पे। तो वहाँ सत्संग में महाराज ने बिठा दिया मेरे को वहाँ। वो मेरा पहला सत्संग महाराज ने ब्लेस किया। उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। महाराज बिठाए वहां पे, वहाँ जो प्रसाद था, प्रसाद में फ्रूटी मिला था। तो फ्रूटी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, वो फ्रूटी देख के मैं उस फ्रूटी को मैं पी नहीं पाई थी, मैं घर लेके आ गई थी। तब मुझे आइडिया भी नहीं था, भूल चूक माफ मालिक, कि प्रसाद को वहीं ग्रहण करते हैं। मैं लेके आ गई, मैं उसको कितना दिन तक रखी हुई थी, मैं उसको मतलब पी नहीं पा रही थी कि उसका फेवरेट है करके मैं इसको कैसे पीऊँ, ऐसा हो रहा था मेरे को। उसके बाद फिर सुचित्रा आंटी बोली कि आप अपने यहाँ पे, मतलब गुरु जी ने ये जो घर ये बेस्ट किया है, ये पापा वाला, इसमें आंटी ने बोला कि आप 7 तारीख को सत्संग कर लो करके, मतलब महाराज बुलवा रहे थे आंटी से। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा सत्संग होता है, क्या होता है, नहीं होता है। और चोला, बस आंटी के वहाँ पे एक बार देखा था कि वो साइड टेबल लगता है, उसमें कुछ चोला का कपड़ा, उसको चोला क्या, तो वो भी नहीं पता था। तो मैं रैंडम उठ के चली गई 6th को। 6th को इंस्टेंट, मतलब जब जा रही थी उस टाइम पर बहुत धूप था, 6 मई को 2024। महाराज ने पूरा मतलब वेदर चेंज कर दिया, धूप एकदम हट गया, बहुत माइल्ड हवा चलने लग गया, बहुत ठंडा जैसा लग रहा था कि आसपास में कहीं बारिश हुआ, उसी का मतलब इफेक्ट आ रहा था। मतलब तब मुझे ये सब नहीं पता था कि महाराज ऐसे करते हैं करके। मैं वहां पे गई दुकान में, और वो कपड़ा वगैरह कोई मेजरमेंट कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं, सब लेके फिर एक टेलर के पास गई। वो टेलर मेरे को इतना डांटा कि अभी, मैं बोली कि मेरे को इंस्टेंट आप बना के दो, मेरे को मुझे चाहिए, मैं थोड़ा देर में ही आऊंगी, नहीं तो आप भी मेरे को बना के दो। एक्सक्यूज मी। तो वो टेलर मेरे को इतना डांटे, मेरे को बोले कि ऐसा थोड़ी होता है ये वो करके। तो फिर बन गया महाराज की कृपा से। फिर सत्संग हुआ यहाँ पे, और सत्संग वाले दिन भी काफी गर्मी थी। उसके बाद महाराज ने वेदर चेंज किया, यहाँ पे भी बारिश वारिश हुई, और महाराज का यहीं पे महाराज सत्संग कराते हैं, यही वाला रूम में। यहाँ पे गद्दी लगा हुआ था, गद्दी के ऊपर बैकरेस्ट पे हम लोग रुचि महाराज का स्वरूप रखे थे। रॉकस्टार चोला में जो स्वरूप है, वो वाला स्वरूप महाराज ब्लेस किए थे सबसे पहले मेरे को। तो वो वाला स्वरूप रखे थे। और वो वाला स्वरूप अचानक से, मतलब हवा इतनी तेज चली कि वो स्वरूप अपने आप मतलब गद्दी पे विराजमान हो गई। ये महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना है, महाराज ने अपना प्रेजेंस फील कराया। उससे पहले का मैं एक बताती हूँ, मैं जो स्किप कर गई, मैं भूल गई, इनफैक्ट भूल चुका। सुचित्रा आंटी से मिलने के बाद मेरे को आंटी छोटा छोटा पॉकेट स्वरूप जैसे स्वरूप दी थी। एक स्वरूप उसमें से ना लैमिनेटेड नहीं था। तो मुझे लगा कि ये लैमिनेटेड नहीं है, बोलते हैं कि तिलक करना पड़ता है, एंड तो तिलक करने से गीला हो जाएगा, यही सोच के मैं तब चली गई। उस दिन मतलब जैसे ही मिला मेरे को, ये 4 तारीख, 4 तारीख को मिला था। तो मैं जैसे लेके चली गई शॉप में, वो लैमिनेशन के वहां पे
वहां वो बंदा जब लैमिनेट कर रहा था वो लैमिनेट नहीं हुआ प्रॉपरली। वो बोला कि शायद टेम्परेचर हाई हो गया इसीलिए वो थोड़ा सा अनइवन हो गया। मतलब हम लोग कितना साल से पेपर्स वगैरह लैमिनेट करते हैं, मैं उनको बोली कि आपका शायद मशीन खराब है। हम लोग सर्टिफिकेट्स वगैरह कितना कुछ लैमिनेट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे ही बोल के मैं आ गई। तभी मेरी मतलब गुरुजी महाराज जब जोड़े थे तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चन था कि गुरुजी महाराज कौन है, कैसे मतलब संगत क्या, ये सब मतलब कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं सोच रही मतलब सर्च कर रही थी उस टाइम पे, गूगल पे हो गया फिर यूट्यूब पे हो गया। तो रैंडम एक यूट्यूब पे सत्संग आता है जिसमें कि एक अंकल बोलते हैं कि उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप को लैमिनेट कराने का कोशिश किया। उनके साथ भी वही हुआ, लैमिनेशन में हुआ नहीं। तो गुरुजी महाराज टेलीपैथी के थ्रू उनको बताते हैं कि मैं महाशिव हूँ, तुम मुझे लैमिनेशन मशीन में कैसे डाल दिए, मुझे गर्मी लगती है। मतलब इंस्टेंट मालिक ने मुझे जवाब दे दिया कि वो लैमिनेशन क्यों नहीं हुआ। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि महाराज मतलब मन में कोई भी प्रश्न आता है, इनफैक्ट आने से पहले ही महाराज बता देते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। ये मुझे अभी धीरे धीरे महाराज ने समझा दिया है कि महाराज सुनते हैं, महाराज है, महाराज का स्वरूप है, मतलब महाराज खुद विराजमान है यहाँ पे। तो ऐसी जर्नी चलती रही। पहला सत्संग वही हुआ 5 मई को। उसके बाद 7 मई को यहाँ पे गुरुजी महाराज ने सत्संग ब्लेस किया। उसके बाद मेरा ना थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, जैसे मेरे को ब्रेस्ट में फाइब्रोसिस जैसा था, मेरे को एंडोमेट्रियोसिस था। वो सब महाराज धीरे धीरे क्योर करते गए, अपना लंगर प्रसाद, गुरबानी प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद, ये सब से महाराज करते गए। और धीरे धीरे करके ऐसे हुआ कि फाइब्रोसिस वाला कोलकाता में दिखाया था तो गायनेकोलॉजिस्ट को बोली कि दोनों चेस्ट में, दोनों ब्रेस्ट में है हल्का लम्स जैसा। तो फिर जमशेदपुर आया, उसी बीच में गुरुजी महाराज ने जमशेदपुर भेज दिया। यहाँ पे डॉक्टर दिखाने के लिए मैं इंसिस्ट मतलब मैं नहीं कर रही थी, कि मैं सोच रही थी नहीं ठीक है रहने तो जैसा है। तो गुरु संगत में गुरु परिवार इतना अच्छा, गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। एक आंटी प्राची आंटी है, फिर सुचित्रा आंटी, दोनों मिलकर मेरे को बहुत कन्विंस की कि नहीं दिखा लो, ये सबको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए करके। तो फिर वो सुचित्रा आंटी मेरे को लेके गई डॉक्टर के पास। वहां जाके उस टाइम पे डॉक्टर देखे, एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर वो देखी, पहले बोली कि वो एक ब्रेस्ट में है, ऐसे फील की वो बोली। फिर उसके अगले दिन हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, तब हम लोग देखे कि वहां पे वो डॉक्टर बताया कि कुछ नहीं है। मेरे को ईवीएन जो विटामिन ई का कैप्सूल आता, वो देख के वो छोड़ दिए मेरे को। महाराज का जितना भी शुक्राना करो कम है कि महाराज कैसे क्योर किए, ये तो महाराज ही जानते हैं। जैसे बोलते हैं कि महाराज पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, मेरे को वही हेल्थ ब्लेस कर रहे थे। फिर एंडोमेट्रियोसिस जो था उसके लिए डॉक्टर मेरे को कोलकाता में बोली थी कि उसको स्क्रेप करके उसको रिमूव किया जाएगा, एंड देन मतलब इनर लाइनिंग जो है यूट्रस का, उसको स्क्रेप करके उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाएगा। इनफैक्ट इतना बोला गया था मेरे को। महाराज ने कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं किया, उसके बावजूद महाराज ने ऐसे क्योर कर दिया उसको। उसका बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। ऐसे धीरे धीरे करके जर्नी बढ़ती रही। महाराज हेल्प ब्लेस करते रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आते रहे, कुछ ना कुछ मतलब इस स्पिरिचुअल मतलब इस सोल का जो जर्नी है उसमें जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है महाराज वो धीरे 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 करते गए। और धीरे धीरे महाराज अपने से जोड़ते गए। इसी बीच में मेरा ऐसा हुआ था कि एक सत्संग में गुरुजी महाराज बुलाए बुलाए थे। वहां पे हम लोग जनरली क्या सुनते हैं कि अपना प्रसाद है, अपना लेना है, उसको ग्रहण करना है, किसी को पास ऑन नहीं करना है। वो सत्संग जो था कोलकाता में था वहां पे। तो वहां पे एक आंटी थी, दीपाली कपूर आंटी, उनका सत्संग था वहां पे, वो होस्ट थी। तो वो सत्संग में एक आंटी मेरे को अचानक से वो बोलती है, जब प्लेलिस्ट चल रहा था उस दौरान, वो बोलती है कि आप ये चाय प्रसाद ले लो, मैं इतना ही पी पाई हूँ, मैं नहीं पी सकती हूँ करके। तो फिर मैं बोली नहीं आंटी, ये आपका प्रसाद है, ये आप ग्रहण करो। फिर मुझे लगा कि ये हम लोग तो अपना प्रसाद अपने ग्रहण करते हैं, तो आंटी मेरे को क्यों दे रही है करके। तो फिर जैसे ये खत्म हो गया सत्संग, सत्संग खत्म हो गया, फिर शेयरिंग स्टार्ट हुआ। दीपाली कपूर आंटी ने पहला सत्संग जो शेयर किया उसमें यही था कि शरद पवार को गुरुजी महाराज ने अपना प्रसाद जो दिया था तो उन्होंने नहीं लिया था। तो तब मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ, आई मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसे करके। उसके बाद मेरा तो बड़ा बड़ा काम था जो कि नहीं हुआ। अब मुझे समझ में आ गया कि मतलब सत्संग में जो भी होगा मतलब उसको नतमस्तक होके, सरेंडर होके मतलब एक्सेप्ट कर लेना है, जो भी हो रहा है महाराज की मर्जी से हो रहा है। और उसमें मतलब
इंटरफेयर नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे महाराज बोलते हैं कि शूज एंड ये अकल अपना बाहर छोड़ के आओ, वैसे। और उसके बाद फिर जनवरी का मैं बताती हूँ, 2025 जनवरी। ऐसे ही गुरुजी महाराज, इनफैक्ट उस बीच में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक है, उसका रीडिंग सेशन स्टार्ट हुआ बंगाली में। तो उस टाइम पे महाराज जानते थे कि मेरा उस टाइम पे पढ़ने का क्षमता नहीं था, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम पे सुनने का मेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी दिए कि सुनो। तो उसमें एक सोल का जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी जो होता है, उसके बारे में काफी कुछ डिटेल्स से दिया हुआ है, जो कि उस टाइम पे मेरे सोल को बहुत जरूरत थी। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। उसके थ्रू काफी कुछ समझाए मालिक, काफी कुछ बताए, जो कि हम लोग को ऐसे शायद समझ में भी नहीं आता। उस टाइम पे मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से ये जो मुहिम की गई थी, रीडिंग सेशन अरेंज करने का, महाराज की कृपा से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उस टाइम पे विश्वनाथ अंकल, एक गुरु जी के ओल्ड संगत हैं, वो अंकल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे। फिर वसंत अंकल, राजेंद्र अंकल, सब मिलके, फिर यहाँ पे जो संगत है, यहाँ कोलकाता की संगत सारी मिलके जो रीडिंग करती थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, कि मालिक ने उस टाइम पे वो जो सेशन जो अरेंज किया था, उसके लिए मतलब मेरी सोल बहुत ग्रेटफुल है। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गुरु जी महाराज। इसके बाद धीरे धीरे करके गुरु जी सत्संग में ब्लेस करना स्टार्ट किए, सत्संग वगैरह में बिठाना। फिर जनवरी 5 जो है, 5 जनवरी को मेरी मॉम का बरसी आता है, तो उस दिन एक सत्संग का इनविटेशन मिला था। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा कि जाऊं कि नहीं जाऊं करके, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि एक बार ऐसे ही, तब रैंडम ऐसे ही सत्संग आ रहा था सुबह में, रिकॉर्डेड सत्संग था या ऐसे ही था लाइव सत्संग, मुझे याद नहीं है। आरती सिंगला आंटी का सत्संग आ रहा था, तो उसमें आंटी बोल रही थी कि गुरुजी महाराज ने एक बार हम लोगों को आलू की सब्जी की सेवा बख्शी थी। तो जैसे गुरुजी मेरे को क्लिक करा है कि क्या पता ये वाला मुझे भी करना है करके, तो मेरे हस्बैंड से मैं बात की कि क्या पता गुरुजी मेरे को भी बोल रहे हैं क्या ये करने के लिए। तो उनको उतना ये नहीं हुआ वो चीज, तब उनको क्लिक नहीं किया। तो फिर जो आंटी इनविटेशन भेजी थी, वो आंटी को मैंने फोन किया। मैंने बोला कि आंटी, जिनके घर में सत्संग है आज, आप प्लीज पूछो उनके वहाँ पे आलू की सब्जी का कोई कुछ है क्या लंगर प्रसाद में, ऐसा। तो वो बोली कि आंटी, अभी ये ना विंटर टाइम है, तो इस टाइम पे जनरली मक्के की रोटी और सरसों का साग यही होता है। तो फिर मैं बोली, फिर अब फिर भी एक बार पूछो आप, है ना। तो फिर आंटी पूछी। कुछ देर बाद फोन की आंटी वापस से मेरे को, कि मेरे को बोली आंटी कि जाइए आंटी, वहां पे आलू मटर की सब्जी बन रहा है करके। तो महाराज, मतलब आपको अगर कुछ बताना होगा तो महाराज आपको क्लिक करवा देते हैं। तो फिर महाराज भेजिए वहां पे। उस टाइम पे तो मैं ठीक से कर नहीं पाई थी, मुझे ठीक से नहीं समझ आया था कि कैसे क्या करना है। तो वही वाला सेवा जो मेरा ड्यू था, वो कंप्लीट करवाया मालिक। दिसंबर में 2025 दिसंबर में ही कंप्लीट करवा दिए थे वो वाला सेवा। महाराज के इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ग्रेजुअली, इनफैक्ट गुरु जी महाराज बोलते हैं ना कि एक जन कोई फैमिली से गुरु जी पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर्स को जोड़ लेते हैं। तो और बाकी फैमिली मेंबर्स को ब्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मेरे डैड को गुरुजी ब्लेस करना स्टार्ट किए 2025 मार्च का मैं बता रही हूँ। और ऐसा सिचुएशन हुआ कि यहाँ पे जो 12 आवर्स की जो ये थी अटेंडेंट, उनका यूट्रस का ऑपरेशन का गुरुजी ने शेड्यूल डाल दिया। फिर जो यहाँ पे खाना पकाती है वो आंटी को भी गुरुजी ने ऐसा किया कि उनके घर पे कोई काम आ गया तो वो भी छुट्टी लेगी करके जाएगी। और यहाँ पे जो और हेल्प जो आती है, वो हेल्प के लिए वो काम कर रही थी। तो मेरे को जब डैड बोले कि, तब मैं जमशेदपुर में नहीं थी, कोलकाता में थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर डैड बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो मैं बोली कि आप आ जाओ यहाँ पे। तो बोले नहीं ऐसे कैसे आ जाओ, मैं बोली नहीं नहीं आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। तो फिर गुरुजी ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। गुरुजी ने सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया कि डैड वहां पे चले जाए।
और जिस दिन डैड जाने वाले थे उस दिन सुबह गुरुजी एक कढ़ाई खरीदवाए मेरे को, लोहे का कढ़ाई। आ, मैं सोची ये मैं लोहे का कढ़ाई क्यों ले रही हूँ, क्योंकि घर पे कढ़ाई है ऑलरेडी। फिर रात में क्या हुआ, मेरे डैड जैसे पहुंचे वहां जमशेदपुर से कोलकाता, उसी रात डैड बेड से गिर गए और उनको यहाँ फोरहेड में चोट लगा। ठीक है, इट वॉज अ बिग स्कार। मुझे लग रहा था कि काफी डीप है करके, तो बहुत रोना धोना ये सब हुआ। उसके बाद फिर फर्स्ट एड करके फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल जब लेके गए उस टाइम पे वहां पे एमआरआई हुआ, एमआरआई वाज एब्सोल्युटली फाइन एंड उनको स्टिचेस भी नहीं पड़ा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने वो जगह चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई नहीं था, तो मालिक ने वो जगह चेंज कर दी, सिचुएशन ऐसे क्रिएट किया कि वहां पे हुआ ये वाला चीज हम लोग के सामने में। तो मालिक प्रॉब्लम को जगह भी चेंज करके काट देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत मतलब हम लोग के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना। और वो जो कढ़ाई की मैं बात कर रही थी, वो वाला कढ़ाई फिर बाद में धीरे धीरे इनका चेकअप थोड़ा सा स्टार्ट हुआ वहां पे, तो डिटेक्ट हुआ कि पार्किंसंस है और उनका हीमोग्लोबिन लो आया। तो आप देखिए गुरुजी वो कढ़ाई पहले ही खरीदवा दिए थे, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले उसका सोल्यूशन गुरुजी कर देते हैं। वो कढ़ाई पहले खरीदवा दिए। अब वो कढ़ाई में हम लोग कुकिंग कर रहे थे और इसी में खाना वाना बन रहा था, तो उसमें ऑटोमेटिकली आयरन जा रहा है। तो वैसे करते करते इनका हीमोग्लोबिन लेवल मेरे डैडी का ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने जो उपाय किया इससे, उसके बाद फिर फिर मई धीरे धीरे मई आ गया। तो लास्ट ईयर मतलब 2024 में फर्स्ट सत्संग गुरुजी 7 मई को कराए थे। तो मैं वही पूछ रही थी जैसे मई आया कि मालिक आप सत्संग कराओगे, क्या कराओगे आप फिर। तो महाराज ने सारे मतलब जो भी सत्संग आ रहे थे सारे में यही था कि गुरुजी का गद्दी लगाने वाला सत्संग ऐसे ही आ रहा था। तो मैं वैसे पूछने लगी फिर मालिक को कि मालिक आप क्या गद्दी लगाना चाहते हो। तो कोलकाता वाले जो फ्लैट को गुरुजी ने ब्लेस किया है, उसमें गुरुजी ने 6 तारीख को गद्दी लगाया। वहां पे मतलब क्या बोलूं मैं, वहां पे जो स्वरूप है वो स्वरूप भी बहुत ब्लेस्ड है। वो स्वरूप भी बड़े मंदिर में है जो गुरुजी महाराज अपने गालों पे हाथ दे के बैठे हुए हैं, वो वाला स्वरूप है। वाइट कुर्ता वाइट चोला में है उनका, वो वाला स्वरूप। वो स्वरूप भी कैसे मिला था, 2025 का जनवरी में, वो जो 5 जनवरी की मैं बात कर रही थी कि जिस सत्संग में गई थी, उस सत्संग में जाने के बाद फिर वहां पे वहां से धीरे धीरे करके मेडिटेशन धीरे धीरे करके गुरुजी करवाने लगे। तो मेडिटेशन के दौरान में गुरुजी दिखा रहे थे कि मेरे एक ताऊजी ससुर का घर है कोलकाता में, वो वाले घर पे गुरुजी प्रवेश कर रहे हैं। तो वो जब दिखाए तो मैं बोली कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि तब तक मेरे लॉस जुड़े हुए नहीं थे, तो ये सत्संग कैसे हो पाएगा करके मैं बहुत सोच में पड़ गई थी। तो उस टाइम पे कोलकाता मतलब जाने वाली थी यहाँ पे नंदिता आंटी, और यहाँ से उनकी बेटी का एग्जाम गुरुजी ने शेड्यूल किया उस टाइम पे। तो वो उनका कहना था कि वो स्वरूप लेके आएंगी यहाँ से, बहुत बड़ा स्वरूप एक गुरुजी महाराज का। तो वो वाला स्वरूप ना ऐसा हुआ कि वो छूट गया यहाँ पे जमशेदपुर में, आंटी से आंटी के पास ही रह गया, मतलब आंटी लोग आ गए लेकिन स्वरूप घर पे छूट गया। तो फिर अब वहां पे एक शालिनी आंटी है, वहां पे उनका एक और संगत आंटी के घर में सत्संग था, अनीता आंटी के घर में। तो यहाँ से सचित्रा आंटी फिर बोल दी कि पायल आंटी को मतलब स्वरूप दे देना करके। तो वहां हम लोग जब सत्संग में गए, उससे पहले मैं बताती हूँ, एक आंटी के घर में अमृत वेला का सत्संग होता है, अनिका आंटी के घर में, वहां पे कोलकाता में। तो वहाँ गुरुजी का वो स्वरूप था। मैं बहुत मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था देख के। मैं बोली कि गुरुजी मैं आपको हक कर लूं करके, लेकिन किसी और के घर पे मैं ये कर नहीं सकती। तो फिर मैं आ गई घर। तो वो वाला विश गुरुजी कैसे पूरा करते हैं, और वही वाला जो स्वरूप मैं उनके घर में देखी थी, अमृत वाला का सत्संग जिनके घर में होता है, वही वाला स्वरूप वैशाली आंटी के थ्रू मेरे को दिलवाया। वो सत्संग में गए थे तो सुचित्रा आंटी जो बोल रही थी कि स्वरूप छूट गया इनका, मतलब महाराज ने प्लानिंग ऐसे की कि मेरे मन में वो ख्वाहिश जगी तो महाराज ने वो उसका पूरा किया। वही वाला स्वरूप महाराज ने दिलवाया। और वो स्वरूप जब फ्रेम होके आया, फ्रेम होके 22 जनवरी 2025 को आने वाला। हाँ, 2025 को 22 जनवरी को वो फ्रेम होके आने वाला था। लेकिन
वो आया 2025 का 23 जनवरी को वो आया। मतलब जिस दिन मेरी बेटी के साथ मैं लास्ट बहुत मस्ती की थी हम लोग, उस दिन छुट्टी था उसका, उस दिन हम लोग घूमने गए थे। उस दिन गुरुजी महाराज ने वो स्वरूप डिलीवर कराया। वो भी घर के सामने ऑपोजिट में एक फ्रेमिंग का दुकान है, वहां से। जब लेके आ रही थी मैं वो स्वरूप, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा महाराज ने ब्लेस किया वो स्वरूप, उसको पकड़ के लेके आ रही थी, बहुत हल्का माइल्ड सैंडल का फ्रेग्रेंस आ रहा था पूरा थ्रू आउट द मतलब वे। रास्ते में पूरा आते रहा, फिर लिफ्ट में हम लोग चढ़े, फिर साथ में घर आए, तो तब तक महाराज का वो फ्रेग्रेंस आ ही रहा था। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। मालिक जितना जितना मतलब एक्सपीरियंसेस देते हैं हम लोग का इस जर्नी के लिए, सारा कुछ जो एक्सपीरियंसेस है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे करके फिर गुरुजी थोड़ा थोड़ा करके मतलब डैड का भी हेल्थ का जो भी इश्यूज होता था वो सब सॉर्ट आउट करते। डैड इज अ डायबिटिक पर्सन, लेकिन गुरुजी महाराज सत्संग में जाने से इतना चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, और महाराज की कृपा से उनका जो लेवल है वो मैनेज्ड है। महाराज मैनेज करके रखे हैं सारा कुछ। और उसके बाद उनका आई का ऑपरेशन मैं बता रही हूँ, रिसेंट वो नवंबर में हुआ था। गुरुजी, तब मैं जमशेदपुर नहीं आई हुई थी, उस टाइम पे मैं कोलकाता में थी। तो गुरुजी महाराज ने यहाँ पे सारा कुछ फिटनेस वगैरह सारा कुछ करवा दिया था। मेरे डैड और डैड के फ्रेंड मिलके सारा फिटनेस वगैरह सारा कुछ कर दिया था। तो जो लास्ट में क्या हुआ था ना, जो हॉस्पिटल में बात हो रहा था मतलब ऑपरेशन करने का, उस लोगों ने बोला था कि एक आई में 3rd ग्रेड का कैटरेक्ट था और एक आई में 4th ग्रेड का कैटरेक्ट था, तो बहुत डिफिकल्ट होगा ऑपरेशन। तो मैं थोड़ा घबरा रही थी, तो गुरुजी ने वो हॉस्पिटल चेंज कर दिया। फिर गुरु संगत से मेरे को सजेशंस 2-3 हॉस्पिटल का आया। फिर मेरे फादर इन लॉ का जहाँ पे मतलब ऑपरेशन हुआ था, वहां वाला जो हॉस्पिटल, उसका भी सजेशंस आ रहा था। मतलब गुरुजी उसमें से वही वाले हॉस्पिटल में करवाया, मतलब ऐसे थॉट डाले कि वहां पे करना है करके। वहां पे बहुत फ्लॉलेसली हो गया। जब हम लोग बात करने गए इनिशियली, हम मैं थोड़ा घबरा रही थी कि एक 3rd ग्रेड है एक 4th ग्रेड है, तो कैसे होगा क्या होगा। लेकिन वो डॉक्टर फिर बोले, बहुत हम लोग को रिलैक्स किए, बोले कि नहीं कोई घबराने का बात नहीं है, कुछ डरने का नहीं है, आराम से हो जाएगा करके। तो वहाँ हम लोग के यहाँ पे जो ड्राइवर अंकल हैं, वो अंकल भी गुरुजी महाराज की एक संगत आंटी है, उनके थ्रू मिला। उनके वो भी संगत बन गए हैं, अमिता आंटी के थ्रू मिला। तो वो जो अंकल के साथ में बैठ के ना वहाँ पे सत्संग कर रही थी, गुरु जी के बारे में बता रही थी, मतलब गुरु जी महाराज का मंदिर में ऐसा है, ये है वो है, ऐसे करके। एंड वाइल डूइंग दैट, कब डैड का ऑपरेशन हो गया पता भी नहीं चला। एंड वो लोग आके फिर बोले कि आप पेशेंट को घर लेके आ सकते हो। तो एक 9 नवंबर को कराया, एक 12 नवंबर को कराया। एंड गुरु जी महाराज की कृपा से अभी मतलब डैड का डॉक्टर बोल दिए कि विजन नॉर्मल है, 6/6 है, तो चश्मा का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ रीडिंग के लिए वो ग्लासेस पहन सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। जब हम लोग वो चश्मा बनवाने गए तब जो ऑप्टोमेट्रिक्स के वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे वो लोग बोले कि कितना अच्छा ऑपरेशन हुआ है, इतना एज में इतना अच्छा ऑपरेशन, मतलब बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छा। तो मैं बोली, हम लोग के गुरु जी महाराज है वो करवाया है करके, ऐसे मैं बोली फिर उनको। तो वो बोले कि ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है करके। तो वो वैलिडेट भी करवा दी कि ऑपरेशन इतना अच्छा हुआ। डैड थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ठीक है कि नहीं है करके, और मुझे भी उतना डिटेल्स में नहीं पता चल रहा था कि कैसा हुआ है क्या हुआ है। तो गुरुजी ने इसको वैलिडेट भी करा दिया कि बहुत अच्छा से हुआ है करके। तो अभी गुरुजी धीरे धीरे जो हेल्थ का इश्यूज है डैड का, ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। एंड मेरा भी कभी कभी एंजाइटी वगैरह कुछ कुछ हो जाता है। और इतना बड़ा ट्रॉमा के बाद गुरुजी ने एक भी एंटी डिप्रेसेंट खाने नहीं दिया मेरे को। गुरबानी से ही हील करते गए, कंटिन्यूअस मतलब सत्संग में बिठाना, यही सब करते गए। और अभी जो प्रॉब्लम के लिए मैं बोल रही थी कि मेरे शादी में जो प्रॉब्लम्स आया था, फिर शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आया, उसके लिए मैं बताती हूँ ये वाला। अभी मेरे इन लॉज को भी जोड़ लिए है गुरुजी महाराज। तो जैसे ही सत्संग अटेंड करना स्टार्ट हुआ, तो मेरे हस्बैंड को भी मैं बोली कि ऐसा ऐसा है, गुरुजी का सत्संग अटेंड कर रहे हैं, गुरुजी सत्संग में ब्लेस करते हैं, ऐसे करके हीलिंग करते हैं, ऐसे करके मैं बोलने लगी उनको। तो फिर वो कोलकाता में हम लोग जब गए तो वो भी अटेंड करना स्टार्ट किए अपने, मतलब गुरुजी ऐसी भाव डाले कि अटेंड करने के लिए।
तो अटेंड करते करते अभी धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि गुरुजी महाराज के सत्संग वो लोग 92 में ही अटेंड किए हुए हैं। अभी तक इतना जैसे मेरी सास बताई उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे गुरुजी जमशेदपुर आए हुए थे, किसी संगत के घर पे आए थे और वहां पे उन्होंने सत्संग अटेंड किया है। और मेरी सास जो बोल रही है कि उन्होंने देखा भी था महाराज को, उन्होंने दर्शन भी किया हुआ है महाराज का। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड स्कूल +2 वगैरह में थे। उस टाइम पे ही हैड प्रसाद। एंड इन 2012 का मैं बात बता रही हूँ, मेरी शादी मतलब 1 साल हुई थी, मेरी बेटी का मुझे 2000 ही हैड ए ह्यूज एक्सीडेंट। आई मीन दैट एक्सीडेंट वाज लाइक, मैं क्या बोलूँ, कार के डोर्स पे डेंट था, बहुत बड़ा बड़ा डेंट्स था। विंडस्क्रीन पूरा एकदम एकदम फाइन पाउडर जैसा बन गया था, चारों टायर फ्लैट। वाज अ वेरी बैड एक्सीडेंट। उसमें से गुरुजी ने उनको बचाया। इनफैक्ट एक सुई तक भी उनको नहीं चुभा। आई गेस आई गेस नहीं बोलूंगी, आई एम श्योर ये वही प्रसाद की महिमा है जो महाराज ने वर्षों साल मेरे हस्बैंड को पहले ही खिला दिया था। जो प्रसाद 92 में या उससे भी बाद में भी वो लोग सत्संग किए हैं वहां पे, तो उनके वहां पे जाते थे। तब तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं ट्यूशन से आ रहा था तो हम लोग सब फ्रेंड्स लोग थे वहां पे, हम लोग को भूख लगा हुआ था। अरे उनके घर में वो समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है करके, तो फिर वो लोग चले गए वहां पे। तो उसी दौरान उन्होंने प्रसाद वो ग्रहण किया और वही प्रसाद का इफेक्टिवनेस, मैं अभी क्या बोलूं, मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। और महाराज का जो ब्लेसिंग का तरीका है, एक सेकंड संगत जी। सॉरी संगत जी, भूल चूक माफ गुरु जी महाराज। तो महाराज का ब्लेसिंग का तरीका महाराज ही जाने। महाराज कब हम लोग को किस तरह से ब्लेस कर देते हैं ये हम लोग को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग, मेरे से कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, महाराज पुट्स ऑन सो मच ऑफ एफर्ट मेरे ऊपर, लेकिन मेरे से कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब उनके राह पे बताए रास्ते पे चल भी नहीं पाती। महाराज ने ये नेम चेंज वाला जो सत्संग, ये मैं बता रही हूँ, ये जो सजेशंस दिया था, संगत के सत्संग सुना सुना के ऐसे ही आ रहा था कि नेम चेंज करना है करके। मुझे तब नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये किसी और संगत के लिए है, तो मैं किसी और संगत को ही बोल रही थी कि शायद आपकी बेटी के लिए में भी है। वो अमिता आंटी के लिए बोल रही थी कि आपकी बेटी के लिए है ये वाला मतलब गुरुजी शायद सजेस्ट कर रहे हैं। तो फिर मुझे वो मैसेज देने के बाद भी मुझे फिर भी ये सुनाई दे रहा था कि नेम चेंज वाला सत्संग। तो फिर मैं ध्यान से फिर सुनने लगी, फिर मैं गुरुजी से पूछने लगी कि क्या आप सजेस्ट कर रहे हो मेरे को नेम चेंज करने के लिए, नेम चेंज आप मेरे लिए सजेस्ट कर रहे हो करके ऐसे ही पूछने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बोली कि आप अगर नेम चेंज सजेस्ट कर रहे हो तो फिर आप नेम मेरे को सजेस्ट करो, कौन सा नेम देना है, मुझे तो नहीं पता चलेगा कौन सा नेम है। तो एक दिन ऐसे ही ऑनलाइन जूम पे सत्संग हो रहा था, तो उसमें एक संगत आई, उनका नेम उमा था। वो आई और झट से फिर निकल गई। तो निकल जब गई तो उस टाइम पे मुझे क्लिक किया कि मतलब गुरुजी ने क्लिक करवाया कि यही नाम है, यही सजेस्ट कर रहे हैं करके। तो फिर मैं गुरुजी से पूछी कि आप यही सजेस्ट करो, आप इसको कंफर्म भी कर दो मालिक मेरे को। तो कमलेश मेहता आंटी का सत्संग आ रहा था उस टाइम पे। तो कमलेश मेहता आंटी के सत्संग में गुरुजी उनको 2 बार बोलते हैं कि नहीं जाने के लिए। और उसी में एक सत्संग है जिसमें कि आंटी बोल रही थी कि नारंग अंकल को भी गुरुजी बोलते हैं कि नहीं जाओ अभी, ऐसे। तो नहीं जाओ ये जो वर्ड है ना, इसका तो उमा वर्ड का एक मीनिंग यही आता है कि नहीं जाओ, शिव पुराण में जो लिखा है। तो उसी से गुरुजी महाराज ने ये नेम कंफर्म कराया कि यही नाम रखना है करके। उसके बाद फिर पिछले साल का मैं जून जुलाई के आसपास का एक सत्संग में बताती हूँ। मेरे को ओम का पेंडेंट का वो भी बहुत मतलब हो रहा था कि महाराज वो सत्संग बहुत सुना रहे थे मेरे को कि ओम का पेंडेंट बनवाना है करके। मतलब संगत को बोले हैं कि ओम का पेंडेंट बना के पहनने के लिए।
तो मैं सोच रही थी क्या पता मेरे लिए है नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली, तो उनको लगा कि मुझे मतलब ज्वेलरी पहनने का शौक। मैं बोली नहीं, ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है, ये महाराज की मतलब महाराज का हुक्म हो रहा है ये वाला चीज। तो मैं उसको डिले कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से मुझे एक ड्रीम आया, और अर्ली मॉर्निंग की तरफ, और उसकी पहले दिन ही गुरुजी महाराज ने एक प्लेलिस्ट बनाने का सेवा दिया हुआ था। मतलब महाराज कष्ट आने से पहले हम लोग को कुछ सेवा या कुछ तरीके से वो उसका निवारण भी करते हैं। तो वही हुआ। और अर्ली मॉर्निंग मेरे को एक ड्रीम आया कि मेरी एक फ्रेंड जो कि अभी रांची में रहती है, जिसको अभी गुरुजी महाराज ने जोड़ लिया है, उसके साथ मैं डोसा खा रही हूँ, और मेरे बगल से एक ब्लैक कलर का बुल वो क्रॉस कर रहा है मेरे पीछे से, जस्ट वो मेरे को टच करके गया, और मेरा नींद टूट गया। वो हल्का सा टच करके गया, मेरा नींद टूट गया, और मैं तब ब्रीथ नहीं कर पाई थी, मैं मतलब सांस नहीं ले पा रही थी उसी मतलब हालत में। मैं मेरे हस्बैंड को बोली थी ऑक्सीमीटर दो, चेक करना है कितना O2 का लेवल कितना है, क्या है नहीं है करके। तो बहुत कम ही लेवल था तब ऑक्सीजन का, मुझे जहाँ तक याद है हल्का से। लेकिन मैं ब्रीदिंग एकदम नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके गुरुजी उसको नॉर्मल किए। फिर थ्रू आउट द डे मेरे को हॉस्पिटल का चक्कर लगा उस दिन। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि वो वाला जो ओम के लिए गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो वो शायद मेरे लिए है। तो उसके लिए फिर स्टार्ट हो गई मेरी रिक्वेस्ट कि महाराज आप बताओ कि कहाँ से लेना है, क्या करना है। और जितना ग्राम का वहां पे सजेस्ट किया जा रहा था संगत के लिए, तुम मेरे को उतना ही लेना है, क्या करना है, या मेरे लिए कुछ और है, चेंजेस कुछ आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोली थी महाराज कि रेडीमेड मिलेगा तो मैं लूंगी, ऐसे बोली थी। मैं बनवा के लूंगी, फिर वो टाइम लगेगा ये वो करके, उसमें मेरे को नहीं जाना है, ऐसे मैं बोली। तो फिर महाराज धीरे धीरे गाइड करते रहे। महाराज ने जितना अमाउंट का वो बताया था कि उतनी प्राइस का वो होना चाहिए, उसका मेरे को सजेशंस ऐसे आ रहा था कि मेरा तबीयत जब खराब हुआ था, एक नर्स घर पे आई, मेरे को बोली कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्यों नहीं रखते हो। तो मतलब वो वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे जितना खर्चा होने का था, वो वाला अमाउंट मुझको वो पेंडेंट के लिए वो करना था। तो महाराज ने शॉप भी सजेस्ट कर दिया। इनफैक्ट जिस टाइम पे वो हम लोग लिए वहां पे वो शॉप में गुरुजी भेजे जिस शॉप से लेना था, उस शॉप से महाराज ने जब दिलाया, तो एग्जैक्ट मतलब अमाउंट उसका वही था जो महाराज ने सजेस्ट किया था। तो इसी तरह गुरुजी गाइड करते रहते हैं। और फिर वो जो मेरी फ्रेंड का बात हुआ उस टाइम पे, उसके बाद ही ये हुआ कि एक रांची में एक सत्संग था, उसके लिए गुरुजी मतलब बुलवाए एक आंटी से कि नंदिता आंटी से कि सत्संग है करके वहाँ पे। तो तब मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड जो है वो रांची से बिलोंग करती है, उसका सपना गुरुजी दिखाए थे, और ये आंटी का मतलब जो आंटी के थ्रू जो गुरुजी बोल रहे हैं कि रांची का सत्संग है, तो इसमें जाना है, तो ये तब मेरे लिए होगा, ये वाला हुक्म है गुरुजी का। तो ऐसे ही फिर मैं गई, तो फिर वहां पे लस्सी आंटी आई हुई थी, तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गुरुजी ने सत्संग ब्लेस किया वहां से बुलवा के। अभी मतलब गुरुजी ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया देखिए। पहले मैं क्या बोली थी कि सुनारी में अगर होता होगा सत्संग तो मैं जाऊंगी, और अभी गुरुजी कोलकाता से रांची बुला मतलब जमशेदपुर बुला के रांची में सत्संग अटेंड करवाते हैं, तो मैं क्या बोलूँ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी करते हैं हम लोगों का। मेरा सोल का ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है वो गुरुजी कर रहे हैं। पहले एंजाइटी बहुत ज्यादा होता था, आज भी हो रहा था, मेरे को बहुत टेंस थी मैं कि क्या शेयर करूंगी, क्या बोलूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इसको लेके बहुत टेंशन में थी। तो ये धीरे धीरे गुरुजी ने शब्द सुनवाया, शब्द सुनवा के काम किया मेरे को। नहीं तो अभी तक अगर मतलब गुरुजी से जुड़ना नहीं हो पाता तो उस टाइम पे मतलब मैं पता नहीं क्या करती। मेरे को एंजाइटी का, डिप्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शादी के बाद से ये बहुत सीवियर हो गया था। मेरा वही फाइट एंड फ्लाइट मोड वो स्टार्ट हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं नहीं करूं। गुरुजी वही सोल को मतलब हाथ पकड़ के खींच के निकाल के वहां से लेके आ रहे हैं। ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। तो फिर वो जो मेरी फ्रेंड का बात करी थी मैं, रांची में जो रहती है सुमेधा करके, तो उसके साथ मेरा बातचीत बंद हो गया था काफी दिन, मतलब काफी साल हो गए थे। तो गुरुजी का थॉट यही आ रहा था कि उसको भी मतलब बोलना है गुरुजी महाराज के बारे में। तो मैं फिर बोली कि अ, अगर आपका ये हुक्म है कि आपके बारे में बोलना है, तो मेरा ईगो वगैरह जो भी है उसको मैं साइड हटा के आपका जो हुक्म है उसको फॉलो करते हैं। तो फिर उसको बताया गया, फिर उसको मौका भी मिला, गुरुजी ने मौका दिया सत्संग अटेंड करने का। अब गुरुजी उनके लाइफ में भी हैं,
गुरुजी उनको भी गाइड कर रहे हैं। गुरुजी कैसे किसको जोड़ना चाहते हैं महाराज ही जानते हैं। महाराज की ये बहुत बहुत मतलब महिमा, बहुत बहुत शुक्राना कि महाराज सब संगत को मतलब ब्लेस कर रहे हैं। और आज का जो शब्द है, जैसे मैं क्या बोलूं, सो सदगुरु मेरा प्रतिपालक, ये वाला जो शब्द है, इसमें व्याख्या जो था, वैसे ही गुरुजी मेरी बेटी के साथ मेरा जो कनेक्शन है उसको अभी भी रखे हुए हैं। धीरे धीरे करके मैं जो बोल रही थी कि मेरे मन में क्वेश्चन था कि मेरी बेटी कहाँ है करके, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर गुरुजी धीरे धीरे देते गए। 2024 का मैं बता रही हूँ, महासमाधि के पहले पहले मेरा कोलकाता जाने का बात हो रहा था, तो गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि मैं नहीं जा पाई। उसके बाद से धीरे धीरे करके जो गुरुजी सत्संग ब्लेस करते गए, उसमें गुरुजी दिखाते गए गुरुजी का साइड टेबल का जो चोला है उसके साथ मेरी बेटी का ड्रेस का मैच करना, वो पहला इंस्टेंस था। वो सावन सत्संग था 2024 का। और उस टाइम पे मैं जो दुपट्टा ओढ़ के गई थी, वो दुपट्टा में गुरुजी का दरबार में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट था, जैस्मिन था मेरे ख्याल से, वो वाला फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस मेरे दुपट्टा में आया, वो ऑलमोस्ट 3 to 4 months था आफ्टर वॉश। मतलब कितना बार सेवरल टाइम्स हमने वॉश किए, लेकिन उसके बावजूद वो था। गुरुजी ने वैसे अपना प्रेजेंस दिया, ब्लेस किया। मैं तो बोलूंगी कि गुरुजी ने हक किया था उस टाइम पे मेरे को, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना कि मैं एक शैटर्ड हालत में थी उस टाइम पे। मालिक नहीं संभाले होते तो आज मैं यहाँ पे बैठ के सत्संग करने लायक नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे करके गुरुजी दिखाने लग गए कि मेरी बेटी का जो ड्रेस है, साड़ी है, गुरुजी का गद्दी जो बड़े मंदिर पे लगता है उनके साथ मैचिंग है। फिर महाराज का जो समाधि है, समाधि के ऊपर जो चोला लगता है उसके साथ मेरे बेटी के ड्रेस का मैच करना, ये सब दिखा के मेरे को मतलब गुरुजी संतुष्टि, एक शांति का भाव दिए कि महाराज के पास है और सबसे बढ़िया जगह वो ही है। उसके अलावा और कुछ मतलब उससे और बेटर कुछ हो नहीं सकता है। तो आई शुड नॉट वरी अबाउट हर, यही दिखाने लगे। मेरा और मेरी बेटी का एक कॉमन इंटरेस्ट है ड्राइंग करना। तो फरवरी में 2024 की बात कर रही हूँ, ये महाराज जब जोड़े उससे थोड़ा सा पहले एक मेरे को ड्रीम दिखाया थे, मैं और मेरी बेटी हम लोग दोनों कहीं पे ड्राइंग मतलब सीख रहे हैं, हम लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। और वो जो जगह है वो सैंडी एरिया है। एक एक टेंट में हम लोग जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, फिर वापस आ रहे, निकल रहे हैं वहां से। और जहाँ पे शूज खोल रहे हैं वो जगह पूरा सैंडी एरिया है। महाराज जब जोड़े उसके बाद मेरे को ड्राइंग क्लास लगवाया था महाराज। फिर जो ड्राइंग क्लास लगवाए, वो जो ऑनलाइन एक ड्राइंग क्लास लगवाए थे, वर्कशॉप करवा रहे थे, उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस कराते थे, जैसे पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, वाटर कलर, डिफरेंट मीडियम्स यूज करके। वो निकले राजस्थान से, ठीक है। एंड 2024 का ही 24 नवंबर का मैं बता रही हूँ, वो जो ड्राइंग एक करवाया है, वही वाला सेम ड्राइंग मेरी बेटी 2022 में की हुई थी। तो सेम सीक्वेंस में एक अर्बन स्केप है जिसमें कि नाइट व्यू है, स्टारी नाइट है। और फिर नेक्स्ट जो है सनसेट टाइप का है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल्स वगैरह है, उसमें जो वायर्स हैंग किए हुए वो वाला है। और नेक्स्ट में एक ट्री है। तो ये जब है इस चीज को मैं उनको भेजी, मेरे बेटी का फोटोज वैसा भेजी कि उसने भी ड्राइंग किया यही चीज। तो मैं पूछी पहले कि ये आप क्या पी इंटरेस्ट या फिर गूगल से कहीं रेफरेंस देख के किए हो, तो बोले कि नहीं मैं रैंडम किया। तो वो जो रैंडम किए और उनके साथ मेरी बेटी का सीक्वेंस भी सेम था, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस अलग अलग था, सेम सीक्वेंस में था, सेम टाइप का चीज वो बनाई। तो वही मैं सोची कि महाराज कैसे लीला रचते हैं, ये तो महाराज ही जाने। तो उसका प्रेजेंस अभी भी है मेरे लाइफ में। फिर 2025 का मैं बता रही हूँ, होली के टाइम पे, तब मैं जमशेदपुर में नहीं थी, कोलकाता में थी उस टाइम पे। तो मेरी बेटी और मेरे को होली खेलना बहुत पसंद है। तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ ये सोच रही थी। मालिक के लिए मैं होली के रंग वो ऑनलाइन वो अवेलेबल भी नहीं था, जो ग्रोसरीज वगैरह मिलता है जहाँ पे। तो वाइट चंदन का पाउडर वही मिला, तो महाराज को थोड़ा सा मैं लगाई होली के लिए, विश की महाराज को। उसके बाद मैं बैठी हुई थी। फिर मैं महाराज को ऐसे पूछ रही थी, महाराज क्या बनाया, अभी कुछ बनाया क्या करके, ऐसे में पूछ रही थी, महाराज से बातें कर रही थी। तो फिर अचानक से महाराज ने थॉट डाला कि मेरी बेटी के रूम में जाने का। तो मेरी बेटी के रूम में मैं गई वहां पे। उसके बाद मेरी बेटी के रूम में जाके
जैसे ही उसका टॉय वाला बॉक्स खोला ना, एक रेसिपी उसका लिखा हुआ जो कि पास्ता सैलेड का रेसिपी था। उन लोग का स्कूल में फायरलेस कुकिंग का भी क्लासेस होता था, तो वो अचानक से गिरा, वो निकला अचानक से। तो मैं फिर महाराज के पास लेके गई, मैं बोली कि क्या आप बोल रहे हो कि ये वाला बनाऊं करके। जो भी इंग्रेडिएंट घर पे था, जैसे बेल पेपर्स, येलो, रेड एंड कॉर्न, फिर ग्रीन बेल पेपर्स, ये सब मतलब होली के लिए एकदम एप्ट, होली के थीम के हिसाब से एप्ट वो था, एकदम सही था। तो महाराज कैसे हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को सोल को किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है, ये महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली वो करते हैं। इसका तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम है कि ये सब चीजों में लगा के रखे हैं बोल के आज मतलब अ, उस चीज का जो दुख है वो थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगी कम ही हो गया है, मैं बोलूंगी डेफिनेटली। ये महाराज का उनकी कृपा से ही ये हुआ है कि मतलब मेरे को बहुत टूट के एकदम बिखरने नहीं दिए हैं, महाराज संभाल के रखे हैं। आज जो व्याख्या था उसमें भी यही था कि एक फादर और सन का जो व्याख्या था उसमें कि सदगुरु बुलाते हैं तो फिर वो उठ जाता है। तो और कनेक्शन वो रखे हुए थे, तो वैसे ही मेरी भी बेटी के साथ महाराज कनेक्शन रखे हुए हैं। और मैं ये शुरुआत जब हुआ ना प्लेलिस्ट का, तो मैं सोच रही थी कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाम है, ये होगा क्या ऐसे करके मतलब। तो महाराज ने वो भी आज प्ले कर दिया। महाराज मतलब इंस्टेंट सुनते हैं और कि क्या हम लोग सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, हम लोग को खुश भी कर देते हैं तुरंत। और महाराज तो लाइफ कितना बार ब्लेस करते हैं ये मतलब महाराज ही जाने। हम लोग एक और रिसेंट का सत्संग बता रही हूँ कि रांची से हम लोग जब आ रहे थे, तो हम लोग का गाड़ी, मैं थोड़ा सा डिजी हो गई थी, आईज क्लोज था मेरा, और मेरे बगल में एक आंटी बैठी हुई थी। वो आंटी फिर शब्द गुरु जी का मंत्र जाप सुन रही थी। तो मैं उनका आवाज सुनी गुरु जी। तो फिर मैं आंख खोल के देखी, फिर एक बगल बगल में ट्रेलर था। ट्रेलर थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस्ड हुआ था कि वो थोड़ा अगर टच भी हो जाता ना तो हम लोग का गाड़ी कहाँ जाता पता नहीं। तो जैसे लगा कि कोई हाथ, इनविजिबल हैंड्स वो ट्रेलर को सीधा कर दिया रोड पे। मतलब महाराज जी की है ये वाला, महाराज के सिवा और कोई नहीं हो सकता है ये चीज। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, महाराज ने उस टाइम पे हम लोग को लाइफ ब्लेस किया। अगर वो नहीं होता मतलब जैसे ही वो आंटी गुरुजी बोली ना, वो सीधा वो ट्रेलर थोड़ा सा टेढ़ा था, उस वो पूरा एकदम सीधा बैठ गया रोड पे। तो महाराज ने एकदम मतलब वो ट्रेलर को सीधा कर दिया। जैसे लग रहा था कि इनविजिबल हैंड्स एकदम रोड पे उसको ठीक से बिठा दिया ऐसे ही। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। महाराज कितना मतलब प्रॉब्लम्स में से हम लोग को निकालते हैं। हम लोग जो भी लाइफ के चैलेंजेस लेके आते हैं, वो सब चैलेंजेस काटने में महाराज हेल्प करते हैं। उनके हेल्प के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तब मैं तो ऐसे भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मतलब आप ही हेल्प करो, आप ही कर दो, ऐसे ही बोलती हूँ मैं। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं पे end करना चाहती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई तो महाराज माफ कर दीजिएगा, संगत जी माफ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग। उमा जी, मैं करण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू करण भोला अंकल। जय गुरु जी। अभी पहले तो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपको शुक्राना है कि आप सत्संग शेयरिंग के लिए आए। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी। बहुत टाइम हो गया था, मैं सोचता था कि मैं सत्संग सुनूं, बट आज गुरु जी ने ऐसा किया कि मैं आज जैसे ही मैंने ऑन किया और आपका सत्संग था, तो जब सुना तो बहुत प्यारा लगा कि कैसे आपकी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। आप सही कह रहे हैं, गुरु जी अपने आप संभालते हैं। हमें जब भी थोड़ी सी भी परेशानी होती है, गुरु जी खुद आके उस परेशानी का सोल्यूशन देते हैं। आपकी जर्नी हमने आपके साथ आज पूरी हमने ली। आपके साथ क्या क्या हुआ वो भी सब आपने बताया, कैसे गुरुजी संभालते हैं। ये जरूर है कि हमारी परेशानियां आती हैं, हमें स्ट्रांग बनाने की जरूरत पड़ती है गुरुजी को। यही चीज है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरु हमारे साथ हैं।
यही एक फीलिंग है जो हमारे को दुनिया की वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से भी निकाल देती है, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं कि क्या आज हम अकेले हो गए। लेकिन आप अकेले कभी थे ही नहीं आंटी। आपके साथ आपका परिवार भी है, आपकी बिटिया आपके साथ। आज भी आपको जो फील होती है वो फील नहीं होती, वो आज भी आपके साथ है। क्योंकि हमारे अपने हमारे से दूर कभी नहीं होते, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ, दिखना हमारे को जैसे कहते हैं ना फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाते, लेकिन आज हम अपने गुरुजी को फील करते हैं, वो भी हमारे अपने हैं। वैसे ही हम अपने अपनों को भी फील करते हैं। आपने बहुत प्यारा बताया कि किस तरह से आपकी कितनी प्रॉब्लम्स में से, जैसे अभी आपने बताया कि आपको एक ट्रेलर सामने आया, वो एकदम से पलट गया आपके सामने, और उसको कैसे आपने सोचा कि नहीं मैं इससे बचना है, तो गुरुजी को याद किया और कैसे गुरुजी ने उसी वक्त आपके उसको संभाला सिचुएशन। ये सब चीजें सुन के ना यही यही समझ में आता है हर दिन। जैसे हम भी कभी कभी लो फील करते हैं, तो हमारे को भी ये सत्संगों से हिम्मत मिलती है कि नहीं, आप देखो, आपकी प्रॉब्लम भी है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम से बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती थी। उससे बड़ी प्रॉब्लम को झेलने की अगर हिम्मत नहीं होती तो गुरुजी देते ही नहीं कभी। ऐसे ही गुरुजी हमें स्ट्रांग बनाते हैं। कैसे आपने एक संगत को जोड़ा, आपके साथ आपके आपने बताया आपकी फ्रेंड थी, आपको ईगो भी आ रही थी, लेकिन फिर भी आपने उसको वो प्यार दिया कि नहीं वो हमारे गुरुजी से जुड़ा है। इससे बड़ा कोई भी मत कहता पुण्य नहीं है कि गुरुजी की तरफ रास्ता किसी का लेके जाया जाए। वो कैसे अपने आप अपनी प्रॉब्लम से निकलता है ना, उसको देख के बड़ी खुशी होती है। कैसे गुरुजी ने उसका भी हाथ थामा, चाहे माध्यम हम बने, लेकिन हम लोगों की हमेशा ये रहती है कि हम गुरुजी से जितने से ज्यादा संगत जोड़ें और उनका प्यार गुरुजी का हर संगत को मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी, आपने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया। आज हमने बहुत शांति से सुना, बहुत अच्छा लगा आंटी। और आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं आप। आपने बहुत आराम से इसको हमें बताया, लेकिन जो बहुत मुश्किलें थी ना, वो सारी गुरुजी आपके साथ मिलके ना आपकी सारी सॉल्व करेंगे। हम सब प्रे करते हैं कि और आगे आने वाले टाइम में आपको और खुशियां ही खुशियां हो, आगे भी सब बढ़िया हो जाए, और आपको हर चीज जो आप चाहते हैं ना वो मिले, और आपकी जिंदगी आगे हमेशा अच्छी से रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। धन धन गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से उमा जी आपको, करण जी आपको ढेर सारा आशीर्वाद। गुरु संगत की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, परिवार पर कृपा बनाएं, गुरु संगत पर कृपा बनाएं। आने वाला जो इस संकट की घड़ियां हैं, ये महाराज इनको फूलों की तरह समाप्त कर दें। हम सब की यही महाराज से अरदास है। संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।